जमदग्नि का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में एक ही छवि आती है, एक बहुत ही क्रोधी, एक कठोर तपस्वी की। लेकिन जब हमने आज के स्रोतों को पढ़ा तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आई। हाँ, ये बात तो है। स्रोतों में उन्हें नियंत्रित चेतना और अनुशासन की शांति का प्रतीक बताया गया है। एक जगह तो लिखा है, जिनका जीवन स्वयं शास्त्र था और जिनकी मौन साधना वाणी से भी अधिक स्पष्ट थी। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी दृष्टिकोण है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि उनके जीवन के हर पहलू को, उनका परिवार, उनका ज्ञान और वो एक कहानी भी, हाँ, वो संवेदनशील प्रसंग, हाँ, उसे भी हम मतलब गहराई से लेकिन सम्मान के साथ समझें। और ये जो आपने नियंत्रित चेतना की बात की ना, ये बहुत गहरा शब्द है। इसका मतलब सिर्फ गुस्सा काबू करना नहीं है। अच्छा, मतलब अपनी सारी ऊर्जा, अपनी भावनाओं को एक सही, एक रचनात्मक दिशा देना। उनके लिए शांति का मतलब खाली बैठना नहीं था, बल्कि एक संतुलित और शक्तिशाली अवस्था थी, जहां मन बाहरी चीजों से प्रभावित ना हो। बिल्कुल। तो चलिए इस समझ के साथ उनके परिचय पर एक नजर डालते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो भृगु वंश से थे, सप्तऋषियों में से एक। हाँ। उनके पिता ऋषि ऋचिक और पत्नी माता रेणुका थी, और जाहिर है वो भगवान परशुराम के पिता थे। और ये वंश परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भृगु वंश जो था वो ज्ञान और तपस्या के लिए जाना जाता था। तो वो एक महान विरासत का हिस्सा थे। ठीक है, तो ये तो उनका वंश हो गया, लेकिन एक ऋषि की असली पहचान तो उनके ज्ञान से होती है। हाँ, और उनका योगदान बहुत गहरा है। वो सिर्फ धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं थे। मतलब? उन्हें वैदिक विज्ञान और क्या कहते हैं तत्व ज्ञान का आचार्य माना जाता है। जमदग्नि संहिता नाम के ग्रंथ का भी जिक्र है। ओह, मैंने भी पढ़ा है, पर वो आज उपलब्ध नहीं है ना? नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसके जो अंश हैं वो योग, धर्म और तत्व मीमांसा के बहुत मुश्किल सिद्धांतों पर रोशनी डालते हैं। एक मिनट, यहाँ एक और बात थी जो मुझे थोड़ी अप्रत्याशित लगी। क्या? गोपालन पर लिखे गए 16 वैदिक मंत्र, एक तत्वज्ञानी ऋषि और गोपालन, ये क्या बताता है? ये उनके जीवन का समग्र दृष्टिकोण दिखाता है। उस समय गोवंश सिर्फ एक पशु नहीं था, अर्थव्यवस्था का आधार था। बिल्कुल। तो ये मंत्र दिखाते हैं कि उनके लिए अध्यात्म और भौतिक जीवन अलग अलग नहीं थे। धर्म सिर्फ ध्यान यज्ञ नहीं, बल्कि समाज को स्थिर रखना भी था। वाह, ये तो बहुत ही व्यवहारिक सोच है। हाँ। चलिए अब उस प्रसंग पर आते हैं जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है, माता रेणुका और भगवान परशुराम से जुड़ा प्रसंग। हाँ। स्रोतों के आधार पर इसे कैसे समझा जाए? क्योंकि आज के नैतिक मापदंडों पर तो ये खरा नहीं उतरता, और स्रोत भी यही कहते हैं कि इसे आज के मापदंडों पर नहीं तोलना चाहिए। अच्छा। वो साफ कहते हैं कि ये कहानी कोई नैतिक उपदेश देने के लिए नहीं है। ये मानव मन की एक चरम परीक्षा का वर्णन है, एक तरह का नैतिक स्ट्रेस टेस्ट समझिए। स्ट्रेस टेस्ट मतलब? ये बात तो ठीक है, पर क्या इस तरह की कहानी आज के समाज में गलत संदेश नहीं दे सकती अगर संदर्भ के बिना सुनी जाए तो? ये चिंता जायज है, और इसीलिए स्रोत खुद ये चेतावनी देते हैं। इस कहानी का मकसद हमें एक कठोर परिस्थिति की जटिलता दिखाना है, जहां कोई भी फैसला आसान नहीं था। ये तप, आज्ञा और करुणा के बीच का तनाव दिखाता है। और कहानी का अंत, जहां माता रेणुका को पुनर्जीवित किया जाता है, हाँ, वो दिखाता है कि आखिर में करुणा का स्थान सबसे ऊपर है। इसका मकसद सही जवाब देना नहीं, बल्कि हमें सही सवाल पूछना सिखाना है। तो मतलब कहानी का उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये तय करें कि क्या सही था या गलत, बल्कि ये समझें कि कर्तव्य और भावना में कैसा द्वंद्व हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही ऋषि जमदग्नि के जीवन का मूल संदेश भी है। अच्छा। उनका धर्म कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता थी। उनका जीवन यही सिखाता है कि महान व्यक्तित्व आसान परिस्थितियों में नहीं बनते, बल्कि गहन आंतरिक संघर्षों से निखरते हैं। हाँ। जैसा एक स्रोत कहता है, धर्म वो नहीं जो घोषित किया जाए, धर्म वो है जो मौन में मर्यादा के साथ निभाया जाए। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऋषि जमदग्नि की कहानी हमें कठोर नहीं बल्कि उत्तरदायी बनाती है। सही बात है। ये सिर्फ आज्ञाकारी होना नहीं, बल्कि सजग और संयमित होना सिखाती है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि कोई भी तप, कोई भी अनुशासन अगर करुणा से खाली है तो वो अधूरा है। बिल्कुल, यही इसका सार है, संतुलन और आंतरिक अनुशासन। और इसी बात पर हम आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर किसी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश शब्दों में नहीं, बल्कि उनके मौन और अनुशासन में छिपा हो,
तो उस मौन को सुनने और समझने का आज के इस शोर भरे दौर में क्या तरीका हो सकता है?